आईटी के क्षेत्र में देश के तेजी से बढ़ते कदम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप मिलेगी इसी वर्ष। सेमीकंडक्टर उत्पादन में देश की नई उड़ान। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में किया क्षेत्र भ्रमण, ढांचागत संरचना के विकास पर जोर। बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में विलंब पर सरकार को घेरा। बेटे के अस्पताल निरीक्षण का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी घिरे। भाजपा ने परिवारवादी राजनीति की बताई पराकाष्ठा। स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। और बोकारो में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक बरामद। गुमला में 7 अपराधी पकड़ाए। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी साल मिलेगी। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादकों में से एक बनने जा रहा है। Are going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai, and now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर महिलाओं और बच्चों के विकास तथा कल्याण के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। योजना का लाभ सही अर्थों में जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कवायद तेज है। आगामी 1 अगस्त से पोषण 2.0 के तहत बायोमेट्रिक आधारित रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिल सके। पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सेवाएं सही पात्र लोगों तक पहुंचे और लाभ वितरण की प्रक्रिया और भी पारदर्शी व प्रभावी बने। सक्षम आंगनवाड़ी योजना में इस्तेमाल हो रहे फेस रिकॉग्निशन जैसे डिजिटल टूल्स से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। पोषण 2.0 योजना और सक्षम आंगनवाड़ी एक समेकित पोषण पहल है जो बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए शुरू की गई है। 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4.49 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे 49 मंत्रालयों की 273 योजनाएं एकीकृत की गई हैं ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। सही पोषण, देश रोशन, तकनीक से सशक्त भविष्य की ओर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा अंतर्गत महागामा के मेहरमा प्रखंड पहुंचकर पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मदरसे के बच्चों और शिक्षकों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सुव्यवस्थित आधारभूत संरचना ही समृद्ध समाज की नींव है। उनका प्रयास है कि हर कोने तक ये सुविधा पहुंचे। ग्रामीण विकास मंत्री ने महागामा बाजार क्षेत्र में पेयजल समस्या पर संज्ञान लेते हुए पीएचईडी परिसर का भ्रमण किया और जरूरी निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निकाय चुनावों में हो रहे विलंब पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। श्री मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दिखाता है कि हेमंत सरकार न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार लगातार लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है और तानाशाही पर उतर आई है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है, लेकिन तानाशाही का अंत सुनिश्चित है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने दिल्ली प्रवास के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की।
भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस मुलाकात और संवाद कार्यक्रम के दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल का भरोसा दिया। बेटे कृष्ण अंसारी के अस्पताल निरीक्षण का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी घिर गए हैं। भाजपा ने इसे परिवारवादी राजनीति की पराकाष्ठा बताया। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका बेटा कृष रिम्स किसी निरीक्षण या नेतागिरी के लिए नहीं गया था, बल्कि वो अपने शिक्षक के पिता को देखने गया था। इस वायरल वीडियो में इरफान अंसारी का बेटा अस्पताल में मरीजों से हालचाल पूछता नजर आ रहा है। उसके साथ कुछ सहयोगी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कोई तकलीफ है तो बताइए। मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। अब डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। जमाल सर से डायरेक्टली बात कीजिए और आप लोग को बता दूंगा। फालतू बिल बना लेंगे, चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है। धनबाद सिविल कोर्ट में ई कोर्ट्स पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ई कोर्ट्स भारत में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटलीकरण और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की एक पहल है। ये परियोजना ई गवर्नेंस के तहत न्यायपालिका में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से शुरू की गई है। कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में ई कोर्ट्स को अहम बताया। इस मौके पर कई न्यायाधीश, अधिवक्ता और विधिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। ई कोड प्रोजेक्ट का जो थर्ड फेज चल रहा है उसका जो है ट्रेनिंग देंगे हमारे मास्टर ट्रेनर के द्वारा, और जो 2 विद्वान अधिवक्ता है। इससे हम लोग पेपरलेस की तरफ जो कोर्ट बढ़ रही है उसमें लोगों को घर बैठे सारे मामलों की जानकारी मिल सकती है, ताकि पैरवी समय पर करेंगे लोग, मामले का निष्पादन शीघ्र हो सकेगा और बहुत सारी जानकारी जो होगी हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से लोगों को दी जाएगी, और उससे अधिवक्ता लोग भी लाभान्वित होंगे, लिटिगेंट्स भी लाभान्वित होंगे। डिजिटल इंडिया के दौर में अब कई काम हाथों के इशारों से हो रहे हैं और इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। गिरिडीह के लोगों के जीवन में भी इस योजना की वजह से सुखद बदलाव आया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर डिजिटल शिक्षा सहित विभिन्न सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में डिजिटल इंडिया अभियान मददगार हो रहा है। गिरिडीह के रविंद्र कुमार ने बताया कि डिजिटल क्रांति की वजह से अब कई काम आसान हो गए हैं। पहले हम लोग रसीद कटवाते थे तो बहुत मुश्किल होता था, कैश पेमेंट देते थे उसमें भी पेमेंट ज्यादा देना पड़ता था, और वो ऑनलाइन रसीद कटता है तो ब्लॉक वगैरह का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। है क्या, फोन पे, गूगल पे वगैरह किसी से भी हम लोग पेमेंट वगैरह कर देते हैं और वो आसानी से पेमेंट चला जाता है और रसीद भी उन लोग को तुरंत मिल जाता है। महिलाओं को भी डिजिटल इंडिया ने जीने की नई राह दिखाई और सिखाई है। टुन्नी देवी की माने तो डिजिटल इंडिया अभियान से न सिर्फ नगद लेकर चलने से आजादी मिली है, बल्कि अब वे घर के सामान और रसोई गैस घर बैठे मंगा पाती हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मोबाइल के प्रयोग से उन्हें खाना बनाने सहित घर के अन्य कामकाज के ऑनलाइन टिप्स भी मिलते रहते हैं। नगद पैसा लेकर के कैश जाना पड़ता था, तो अब वो चीज नहीं ले जाना पड़ता है। एक मोबाइल के सहारे सारा चीज हो जाता है। जैसे पैसे ले जाते थे तो दिक्कत होती थी कभी मार्केट में कहीं भुलाने का या छीना देने का भी, लेकिन अब वो चीज नहीं होती है, सारा चीज ऑनलाइन ही हो जाती है। जैसे कुछ भी सामान खरीदना हो तो ऑनलाइन कैश पेमेंट करना, फिर कोई भी किचन का ही सामान मंगाना हो तो सारा चीज हम लोग कहीं से घर से ही हो जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान से गिरिडीह में दुकानदारों को भी लेन देन में सहूलियत हुई है, जिससे उनका व्यापार फल फूल रहा है। फायदा है यही, कैश लेने और देने में सुविधा होता है। कम से कम 25% का फायदा तो हुआ ही, तो कस्टमर घूम के वापस नहीं जाता है। ऐसे देखिए धंधा में जब मतलब जो है सो नगद कैश जिसके पास नहीं रहता है वो तो मोबाइल से ही देता है, हम लोग मोबाइल से ही देते हैं पेमेंट। डिजिटल इंडिया अभियान ने निश्चित रूप से असंभव को संभव कर दिखाया है।
जिन सेवाओं के लिए पहले भागदौड़ लगानी पड़ती थी, वे अब डिजिटल क्रांति से डिजिटल दुनिया में सिर्फ इशारों और उंगलियों से पूरे हो रहे हैं। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर खास जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका साहिबगंज के किसानों ने व्यापक स्वागत किया है। धन धान्य योजना जो चालू किए हैं ये बहुत अच्छा है हम लोग किसानों के लिए, और ये चालू होने से हम लोग किसानों को बहुत राहत होगा। धन धान्य योजना के तहत जो योजना निकाले हैं, इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें होगा क्या कि कृषि में आप मत्स्य पालन हो गया और मछली पालन में हो गया, फिर आपका मधुमक्खी पालन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या है ना कि कम ब्याज दर पर लोन लेकर अच्छा खासा हम लोग खेती कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने तिलहन, दलहन और कई फसलों को MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको उन्होंने किसानों को दिया है। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से मंत्रालय में कार्यरत महिला कर्मियों को समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में विकास के दावों के इतर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हर रोज विकास की बदहाली से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक ऐसा ही वीडियो साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिले में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड की कथित अबुआ सरकार बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रास्ते की व्यवस्था तक करने में विफल रही है। उद्योग सचिव अरवा राजकमल और जियाडा के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने दिल्ली में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA इंडिया की अपर मुख्य विकास विशेषज्ञ अदिति पुरी से मुलाकात की। इस दौरान JICA ने झारखंड में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों से जोड़ने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों ने आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से नए निवेश के अवसर तलाशने पर सहमति जताई। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री आज रांची के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित किया। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सबों का मन मोह लिया। अगले वर्ष मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए राज्य में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज है। बोकारो में पिछले दिनों सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक इनामी नक्सली मारा गया था। इधर गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहो टांड के जंगलों में अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद भागने के क्रम में नक्सलियों ने जंगल में हथियार और विस्फोटक छिपाए थे, जिसे खोज निकाला गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जारी थे उसी क्रम में जो हमारा एक संयुक्त टीम जो थी हमारी कोबरा और जेजे की, उनके द्वारा कल दिनांक 18 को उसी गोमिया थाना अंतर्गत ही काशीडांड जंगल में जो सर्च अभियान चलाया जा रहा था, उससे एक SLR 20 गोली SLR की, एक मैगजीन इंसास की, एक मैगजीन SLR और 2 बंडल कोडेक्स वायर और एक डेटोनेटर, ये सब बरामद किया गया है। डेटोनेटर को BDD टीम के द्वारा विनष्ट किया गया है और काफ़ी अच्छी बरामदगी है। इधर गुमला में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। और एक गुमला थाना में 2 अलग अलग घटनाएं
घटित हुई थी और दोनों घटनाओं की संवेदना को देखते हुए हम लोगों के द्वारा त्वरित गति से काम किया गया और इसमें कुल मिलाकर के 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पहली जो घटना गुमला का है वो पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है और दूसरी जो घटना शीशे की है वो है सड़क लोक मार्ग की है। उधर गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गांडे और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल और 9 सिम समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। जब छापामारी किया गया तो 2 साइबर अपराधी हम लोग को मिला और इसमें 8 मोबाइल और 9 सिम कार्ड ये बरामद हुआ है। साथ ही मनीष कुमार मंडल और मिथुन कुमार मंडल ये दोनों मार्गो मुंडा का रहने वाला है देवघर का। इन लोगों के द्वारा ये घटना की जा रही थी। ये आगे अभी हम लोग इनके और भी क्या केसेस रहे हैं बाहर में भी अन्य राज्यों में भी, उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। सावन की शुरुआत के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के मारूफगंज से 300 की संख्या में कांवरियां चांदी के कांवर के साथ बाबा धाम पहुंचे हैं। बाबा नगरी में चांदी का ये कांवर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर गुलजार है। भक्त कांवर लेकर बड़ी संख्या में बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पटना सिटी के मारूफगंज से 300 की संख्या में शिव भक्त चांदी का कांवर लेकर आए हैं। इस कांवर में बैद्यनाथ धाम मंदिर, बाबा भोलेनाथ के परिवार, मां दुर्गा, काली, राधा कृष्ण, मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा चांदी से बनाई गई है। बोल बम। ये कांवरिये सुल्तानगंज के गंगा नदी से कांवर में जल भरकर 108 किलोमीटर की दूरी करीब 54 घंटों में तय कर मनोकामना शिवलिंग पर जलार्पण के लिए बाबा नगरी पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा के जलाभिषेक के लिए जिस कांवर में गंगा जल लाया गया है वो 1 करोड़ रुपए की लागत से 54 किलो चांदी से तैयार किया गया है और इसकी लंबाई 54 फीट है। 54 फीट का कांवर है। 250 से 300 कमरिया हम लोग है। ये जल भी 54 घंटा में ही चलेगा। 54 फीट का 1 करोड़ का कांवर है। 300 बंदा है। ये सुल्तानगंज से जल कल हुआ है, पटना सिटी का कांवर। इधर कोलकाता से 25 कांवरियों की टोली लगभग 8 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की मूर्ति और महाकालेश्वर के शिवलिंग के प्रतिरूप के साथ बाबा धाम पहुंची है। कांवरिया भरत कुमार साव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। जिन्हें वो बुलाते हैं उन्हें ही दरबार में हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सोमवार को रात में 8 बजे जल उठा करके सुल्तानगंज से निकले बाबा के घर पे। दिखते हैं बाबा कब तक हम लोग को अपने घर पे बुलाते हैं और हम लोग 25 लड़का का टोली है। बाबा बैद्यनाथ धाम में देश दुनिया से अनवरत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कांवर की कीमत चाहे जो हो, बड़ी बात यह है कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों की आस्था है जो दुनिया के हर कोने से उन्हें खींच लाती है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने रणधीर वर्मा चौक पर विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना परमिट, बिना हेलमेट और गलत पार्किंग जैसे मामलों को लेकर कार्रवाई करते हुए करीब 30 वाहनों का ऑन द स्पॉट चालान काटा। साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की अपील भी की। विशेष अभियान चला रहे हैं काला शीशा को ध्यान में रख के। उसके अलावा बाकी जो MB एक्ट का वायलेंस करेंगे उसको भी ध्यान में रख के चालान काटा जाएगा। हाँ, वो आज उस पर भी विशेष ध्यान है क्योंकि रणधीर वर्मा चौक पर ये लोग पड़ाव बना दिए हैं ऑटो वाले लोग।
तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग वही 25 से 30 गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई। बाबा वैद्यनाथ धाम में बाबा की दर पर खास और आम सभी हाजिरी लगा रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी कल बाबा मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। माँ वैद्यनाथ भगवान से सब मांगने नहीं, हम सिर्फ हमारे देश की जनता पूछ रहे हैं। हमारे जो पढ़ाई भी, पोषण भी, बच्चों और महिलाओं के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में प्रगति करे और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहे, बच्चे स्वस्थ रहे और वो आगे जाके इस परंपरा में अपने स्वस्थ रह के पढ़ाई में, जीवन में वो अच्छा कुछ बन सके, यही कामना करते हैं और जनता सुखी रहे। देवघर राजकीय श्रावणी मेला में एनडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी प्रकार की आपदा घटित होने की स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 34 सदस्यीय टीम को शिवगंगा में 24 घंटे तैनात किया गया है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट के माध्यम से पूरे शिवगंगा सरोवर की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में भी एनडीआरएफ की मेडिकल टीम को तैनात किया गया है, जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम और नर्सिंग असिस्टेंट शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज काशी में युवा आध्यात्मिक समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है। ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा और नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर नमन किया। किसान धान रुपाई में जुटे हैं। राज्य में इस बार अच्छी बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू भी धान की रुपाई करती नजर आई। दरअसल वे राजधानी रांची से जमशेदपुर लौट रही थी। इसी क्रम में रास्ते में छोटी छोटी बच्चियों को उन्होंने धान रोपते देखा। विधायक ने भी बच्चियों का साथ देते हुए रुपाई में हिस्सा लिया। रांची नगर निगम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान करदाताओं द्वारा कर का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही अन्य सेवाएं भी शिविर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। हजारीबाग उपायुक्त ने सीएसआर समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। उन्होंने योजनाओं की शुरुआत से लेकर पूर्ण होने तक की संपूर्ण प्रतिवेदन संबंधित विभाग एवं जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हजारीबाग उपायुक्त ने जनता दरबार में किरेडारी प्रखंड के पगार गांव से आए बिरहोर आदिम जनजाति समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही विशेष कैंप लगाकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की हिदायत दी। गढ़वा उपायुक्त ने आज नगर उटारी उपकारा का निरीक्षण कर इसे जल्द शुरू कराने की दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के निरीक्षण के क्रम में झारखंड यूपी सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहबंदा में पुलिस प्रशासन की पहल पर जन समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे।
सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगपुर नया पुलिस के पास एक हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर में पुलिस ने कोवाली थाना में दर्ज एक मामले का उद्भेदन कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के 9वें दिन आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा को जलार्पण किया। सवेरे 4:19 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ। शिव भक्तों की गूंज से कांवरिया रूट लाइन दिन भर गुंजायमान रहा तथा भक्तों ने बाबा का जय घोष करते हुए जलार्पण किया। दुमका में राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ भक्ति और व्यवस्था का सुंदर समन्वय दिख रहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर के नजदीक लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में आजकल विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं। आज जहां नगर भ्रमण हुआ, वहीं कल मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन होगा। रांची जीपीओ में ऑल इंडिया पोस्टल RMS पेंशनर्स एसोसिएशन का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की भी रणनीति बनी। मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सपरिवार रांची के नजदीक तमाड़ में देवड़ी माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान धोनी की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेताब दिखे। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। देवड़ी मंदिर के पुजारी मनोज पंडा ने कहा कि धोनी इस बार सपरिवार पूजा करने पहली बार आए थे। हमेशा वो अकेले अपने मित्र के साथ आते हैं। इस बार अपनी बेटी अपनी वाइफ के साथ वो ने माँ के दरबार में आकर पूजा अर्चना किया। क्योंकि हाँ, उनसे पहले आई थी, वर्ल्ड कप के बाद आई थी, बीच में भी एक आध बार आई है। बहुत गैपिंग के बाद इस बार उन्होंने परिवार के साथ आया। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून कुछ कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान हालांकि राज्य में कई स्थानों पर बारिश हुई। रांची के नजदीक मांडर में सर्वाधिक 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य में 25 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। आगामी 23 जुलाई को गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जैसे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 24 और 25 जुलाई को भी राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में 1 जून से 19 जुलाई के बीच सामान्य से 65% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईटी के क्षेत्र में देश के तेजी से बढ़ते कदम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप मिलेगी इसी वर्ष। सेमीकंडक्टर उत्पादन में देश की नई उड़ान। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में किया क्षेत्र भ्रमण। ढांचागत संरचना के विकास पर जोर। बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में विलंब पर सरकार को घेरा। बेटे के अस्पताल निरीक्षण का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी घिरे। भाजपा ने परिवारवादी राजनीति की बताई पराकाष्ठा। स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। और बोकारो में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक बरामद। गुमला में 7 अपराधी पकड़ाए। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार।